सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 12 कितने कौवे। बच्चों, इस पाठ को हमने पढ़ लिया था, हम कर रहे थे इसका अभ्यास। तो बच्चों, कल के वीडियो में हमने इसका जो अभ्यास किया था उसे एक बार दोहराएंगे, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे भाषा से में हमने पढ़ा था समझो और बोल बोल कर पढ़ो। तो बच्चों, इसमें हमने संयुक्त अक्षर के बारे में पढ़ा था। संयुक्त अक्षर बच्चों, जहाँ पे हम दो व्यंजनों को मिला करके तीसरा व्यंजन बनाते हैं, या दो व्यंजनों को मिला करके लिख करके नए नए शब्द बनाते हैं। तो बच्चों, कभी कभी तो हम दो को मिला करके एक नया व्यंजन बनाते हैं, और कभी कभी हम उन दोनों को एक पहले व्यंजन को आधा और दूसरे को पूरा लिखकर एक साथ जोड़ करके पढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमने कल पढ़ा था प और र के प्रयोग से हमने प्र बनाया। प्र से हमने पढ़ा प्रवेश, प्रारंभ, प्रबंध, प्रणाम। उसके बाद हमने पढ़ा ज प्लस य, ज्य, आधा ज्य। तो जब हमने यहाँ पे प और र लिखा तो हमें नया व्यंजन मिला प्र। जो नया व्यंजन मिला वो है प्र। र से हमने शब्द बनाए प्रणाम, प्रहार, फिर उसके बाद हमने प्रबंध, प्रवेश। इस तरह से हमने कुछ शब्द बनाए। उसके बाद हमारा अगला संयुक्त व्यंजन था आधा ज और पूरा ज। तो जब भी हम जिस शब्द को आधा लिखते हैं उसके नीचे हम इस तरह से हलंत लगाते हैं। प्र और र को जोड़ करके बना था प्र, उसी तरह ज और य को जोड़ करके हम यहाँ बनाएंगे ज। शब्द बना आधा ज और य। यहाँ पे हमें नया व्यंजन नहीं मिला, हमने आधा ज और य को लिख करके नया शब्द बनाया। तो यहाँ पे बनेगा ज्यो। हमने यहाँ पे बनाया ज्योति, फिर हमने बनाया राज्य, फिर बनाया ज्यादा। तो इसी तरह आप और भी शब्द बना सकते हैं और लिख सकते हैं। उसके बाद है आधा द और ध। आधा द और ध को हम दो प्रकार से मिला सकते हैं। एक तो हम द के नीचे हलंत लगा करके ध लिख सकते हैं, या फिर हम इसे द के नीचे आधा ध लिख करके भी लिख सकते हैं। अब आधा द और ध से बना शुद्ध, श पर छोटे की मात्रा शु, और पहले तो हम पूरा लिखेंगे, उसके बाद हम आधा लिखेंगे। तो ये है आधा द और ध शुद्ध बना। फिर उसके बाद बना बुद्ध, ब पर छोटे की मात्रा, आधा द और ध, और इसी तरह से बना बुद्धिमान, ब पर छोटे की मात्रा, आधा द, ध पर छोटी की मात्रा, बुद्धिमान। अब हम इन शब्दों को दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। श पे छोटे की मात्रा और द पे आधा ध शुद्ध, ब पर छोटे की मात्रा, द के नीचे आधा ध बुद्ध, ब पर छोटे की मात्रा, द के नीचे आधा ध, म पर आ की मात्रा, मान, बुद्धिमान। तो ये हो जाएगा बुद्धिमान। तो हम यहाँ पे आधा द और ध को दो तरह से लिख सकते हैं, या पूरा द लिख करके उसके नीचे हलंत लगा करके, या द के नीचे आधा ध लिख करके। हम दो तरह से आधा ध और द को लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला शब्द है श। आधा श और त, आधा श
आधा श और त को हम लिखेंगे श और त, बनेगा ष्ट। तो उससे हम शब्द बनाएंगे ना श, त पर आ की मात्रा ता, नाश्ता। र पर छोटी की मात्रा री, श ता, रिश्ता। उसके बाद लिखेंगे री, र पे छोटी की मात्रा श, त पर ए की मात्रा ते, दा र, रिश्तेदार। तो इस तरह से बच्चों हमने शब्द बनाया। उसके बाद हमारा अगला शब्द है री। अब री को हम यहाँ पे हम कोई भी मेल नहीं करा रहे, हम यहाँ पे किसी भी कोई संयुक्त अक्षर नहीं बना रहे, बल्कि री की मात्रा लगा करके शब्द बनाएंगे। री की मात्रा हम इस तरह से लगाते हैं, आधा गोला बना करके री की मात्रा लगाते हैं। री से ऋषि, री की मात्रा हम इस तरह से लगाते हैं। इसको हम जिस शब्द में भी पढ़ेंगे उसमें हम जैसे कि व पे अगर लगाएंगे तो हम व्री पढ़ेंगे, वृक्ष, वृक्ष, ये हो जाएगा व वृक्ष, वृक्ष। उसके बाद हो जाएगा कृपा, कृपा, कृषि, कृषि, कृष्ण, कृष्ण, क के नीचे र ला के आधा श और न, कृष्ण। तो बच्चों इस तरह से हमने री की मात्रा के शब्द बनाए। तो हमने यहाँ पे संयुक्त अक्षर पढ़े जिसमें हमने दो अक्षरों को मिला करके नया शब्द बनाया, और उसके बाद हमने यहाँ पे री की मात्रा पढ़ी। जब प और र को मिलाया तो बना प्र, शब्द बना प्रणाम, प्रहार, प्रबंध, प्रवेश। इसी तरह से हमने जब ज और य को मिलाया तो बना ज, ज्योति, राज्य, ज्यादा। उसके बाद जब हमने द और ध को मिलाया तो बना ध, शुद्ध, बुद्ध, बुद्धिमान। लेकिन बच्चों द और आधा द और ध को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो हम नीचे हलंत लगा करके लिख सकते हैं, या फिर द के नीचे आधा ध लिख करके लिख सकते हैं, शुद्ध, बुद्ध, बुद्धिमान। उसके बाद अगला शब्द है श और त, स्तर, आधा श और त। अब नाश्ता, रिश्ता, रिश्तेदार, फिर है री, री से हम की मात्रा लगा करके हमने शब्द बनाया। वृक्ष, री की मात्रा हम इस तरह से लगाते हैं, आधा गोला बना करके लगाते हैं, और जिस शब्द के नीचे हम इस मात्रा को लगाते हैं उसे हम री के ध्वनि के साथ मिला करके पढ़ते हैं। जैसे कि व के साथ मिलाया तो हम इसे पढ़ते हैं वृक्ष, वृक्ष, कृपा, कृपा, कृषि, कृषि, कृष्ण, कृष्ण। तो बच्चों हमने पिछले वीडियो में यह अभ्यास किया था, इसे पढ़ा था और समझा था। तो हम आज आगे का अभ्यास करेंगे, यह हमने यहीं पे समाप्त कर लिया। हम आज अब आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है अभ्यास 3, समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। तो बच्चों हमारा भाषा से में अगला अभ्यास है अभ्यास 3, समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। तो बच्चों समान अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं? समान अर्थ वाले शब्दों का मतलब है वह शब्द जिसका अर्थ एक जैसा होता है, वह शब्द जिनका अर्थ या मतलब एक जैसा होता है। समान, उनसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं, समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं, या फिर पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो हम आज यहाँ पे समानार्थी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें 2 पंक्तियों में शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को हम एक दूसरे से मिलाएंगे, इनके समान अर्थ वाले शब्दों के साथ मिलाएंगे। पहली पंक्ति में दिए गए हुए शब्दों को दूसरी पंक्ति में उसी के समान अर्थ वाले शब्द के साथ मिलाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, सभा, गुस्सा, आज्ञा, हाजिर, बेइज्जती, जवाब, रिश्तेदार, मतलब। और दूसरी पंक्ति में शब्द दिए गए हैं, क्रोध, उपस्थित, दरबार, हुक्म, संबंधी,
अपमान, अर्थ और उत्तर। तो बच्चों आप अपने पृष्ठ संख्या 72 पर देखिए, भाषा से का तीसरा प्रश्न है, समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। यहाँ पे 2 पंक्तियों में जो शब्द दिए गए हैं उनको हम रेखा खींच करके मिलाएंगे। और किस हिसाब से मिलाएंगे? उनके समान अर्थ वाले शब्दों से। जिन शब्द का जो समान अर्थी शब्द दूसरे पंक्ति में दिया गया है उससे हम उनका मिलान करेंगे। तो चलिए हम इसे लिख करके समझते हैं। तो बच्चों हमारा यहाँ पे है भाषा से, भाषा से, भाषा से में हमारा पहला है, पहला और दूसरा हम कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा प्रश्न है, समान अर्थ वाले, समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। रेखा खींचकर मिलाओ। तो बच्चों हमारा पहला शब्द है सभा, स भ पर आ की मात्रा, सभा। दूसरा शब्द है गुस्सा, ग पर छोटे की मात्रा, गुस आधा स और पूरा सा, गुस्सा। उसके बाद है आज्ञा, आ ज्ञा, आज्ञा। तीसरा शब्द है हाजिर, हा ज पर छोटी की मात्रा र और ज के नीचे बिंदी है इसलिए हम इसको पढ़ते हैं हाजिर, हाजिर। उसके बाद हमारे पास है बेइज्जती, ब पर एक ही मात्रा, ई आधा ज पूरा ज। पहले हम इन चारों को कर लेते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों सभा, सभा के आगे है क्रोध, क पर ओ की मात्रा, क्रोध, क्रोध। उसके बाद हमारे पास है उपस्थित, उपस्थित। उसके बाद है हमारे पास दरबार, दरबार। उसके बाद हमारे पास है हुक्म, हुक्म। बच्चों तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको हमें उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, समान अर्थ वाले शब्द का मतलब है, समान अर्थ का मतलब है एक जैसे अर्थ वाले शब्द। एक शब्द के कई अर्थ, एक शब्द के कई ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक समान अर्थ होते हैं, तो उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। और उनको हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। कभी कभी हमें एक ही शब्द के कई सारे नाम होते हैं या कई सारे उसी अर्थ के कई सारे शब्द होते हैं, तो हम उसे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ पे आज हम जो शब्द पढ़ने जा रहे हैं वो है सभा, गुस्सा, आज्ञा, हाजिर। सभा, गुस्सा, आज्ञा, हाजिर। दूसरी तरफ शब्द है क्रोध, उपस्थित, दरबार, हुक्म। अब हमें इस पंक्ति के शब्दों को इस पंक्ति से मिलाना है। अब सभा, सभा का मतलब क्या होता है? दरबार। दूसरी पंक्ति में हमें दरबार ढूंढना है और उससे हमको मिलाना है। तो दूसरी पंक्ति में तीसरा शब्द है दरबार, तो हम सभा को दरबार के साथ मिलाएंगे, सभा को दरबार के साथ मिलाएंगे। उसके बाद दूसरा शब्द है गुस्सा। अब गुस्सा का मतलब क्रोध होता है, गुस्सा और क्रोध का एक ही मतलब होता है, इसलिए हम गुस्सा को क्रोध के साथ मिलाएंगे। तो हमें इस दूसरी पंक्ति में क्रोध ढूंढना है। पहला शब्द है क्रोध, तो हम गुस्सा को क्रोध से मिलाएंगे। और क्रोध का मतलब नाराज होना भी होता है। और आज्ञा, आज्ञा का मतलब होता है ऑर्डर करना या हुक्म देना। हुक्म का मतलब आदेश देना। तो यहाँ पे आज्ञा का मतलब हुक्म भी हो सकता है, आदेश भी हो सकता है। इंग्लिश में हम ऑर्डर करना भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आज्ञा को हम
आज्ञा को हम हुक्म के साथ मिलाएंगे। तो बच्चों आज्ञा और हुक्म का अर्थ एक समान है, इसलिए हम इनको एक दूसरे से मिलाएंगे। उसके बाद हाजिर, हाजिर होना यानी उपस्थित होना और कहीं पे रहना। तो दूसरी पंक्ति में हमारे पास एक शब्द बचा है जो है उपस्थित, तो हम हाजिर को उपस्थित के साथ मिलाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक जैसे एक अर्थ वाले शब्दों को एक दूसरे से मिलाया। इन शब्दों का हमने मिलान किया। पहला शब्द है सभा, सभा का अर्थ है दरबार। गुस्सा, गुस्सा का अर्थ है क्रोध। आज्ञा, आज्ञा का अर्थ है हुक्म। हाजिर, हाजिर का अर्थ है उपस्थित। तो यहाँ पे हमने जिन शब्दों का मिलान किया है, हमने इनका मिलान इनके अर्थ के अनुसार किया है। जिन शब्दों का अर्थ एक समान है उनको हमने उस शब्द से मिलाया है। तो बच्चों यहाँ पे हमने समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान किया है। तो हमें कुछ और शब्द दिए गए हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। इसके बाद इसके बगल में हमें कुछ और शब्द दिए गए हैं, जैसे कि बेइज्जती। ब पर एक ही मात्रा बे, ई आधा च, पूरा च और त पर बड़ी की मात्रा बेइज्जती और ज के नीचे बिंदु, इसलिए हम इसे ज नहीं बल्कि ज पढ़ते हैं, बेइज्जती। उसके बाद दूसरा शब्द है, उसके बगल में हमारे पास शब्द है संबंध। संबंधी, ध पर बड़ी की मात्रा धी, संबंधी। उसके बाद दूसरा शब्द है जवाब। ज वा ब, जवाब। उसके बगल में हमारे पास शब्द है अपमान। अ प मा न, अपमान। उसके बाद हमारे पास है रिश्तेदार। र पर छोटी की मात्रा, आधा श, त पर एक की मात्रा और द पर आ की मात्रा, रिश्तेदार। उसके बाद हमारे पास अगला शब्द है अर्थ। अर्थ। आखिरी शब्द हमारे पास है मतलब। म त ल ब, मतलब। और उसके सामने जो शब्द दिया गया है वो है उत्तर। उत्तर। तो बच्चों यहाँ पे हमें दो पंक्तियों में कुछ शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों को इनके अर्थ के हिसाब से हमें मिलाना है। किस अर्थ के? समान अर्थ के हिसाब से। जिन शब्दों का अर्थ जिन दूसरे पंक्ति में दिए गए शब्द से मिल रहा है उससे हम उनका मिलान करेंगे। तो हमारा पहला शब्द है बेइज्जती, जवाब, रिश्तेदार, मतलब। बेइज्जती, जवाब, रिश्तेदार, मतलब। संबंधी, अपमान, अर्थ, उत्तर। संबंधी, अपमान, अर्थ, उत्तर। तो यहाँ पे भी हमें इनका मिलान इनके अर्थ के हिसाब से या अनुसार करना है। तो बच्चों यहाँ पे जिन शब्दों का अर्थ एक दूसरे से मिल रहा है हमें उनके साथ उनका मिलान करना है या फिर हमें उनके साथ उनको मिलाना है। तो बेइज्जती, बेइज्जती का मतलब अपमान होता है, तो हम दूसरी पंक्ति में अपमान शब्द को ढूंढेंगे। संबंधी, अपमान, दूसरा शब्द अपमान है तो हम बेइज्जती को अपमान के साथ मिलाएंगे। बेइज्जती को हम किसके साथ मिलाएंगे? अपमान के साथ मिलाएंगे, क्योंकि बेइज्जती और अपमान दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो बेइज्जती को हमने अपमान के साथ मिलाया। जवाब, दूसरा शब्द है जवाब, तो जवाब का अर्थ होता है उत्तर, तो हम दूसरी पंक्ति में हम उत्तर ढूंढेंगे और उसको उत्तर के साथ मिलाएंगे। संबंधी, अर्थ, उत्तर। जवाब का अर्थ होता है उत्तर, तो हम इसको जवाब को उत्तर के साथ मिलाएंगे। उसके बाद रिश्तेदार। अब रिश्तेदार का मतलब क्या होता है? संबंधी, तो हम दूसरी पंक्ति में संबंधी शब्द को ढूंढेंगे और इस रिश्तेदार को संबंधी के साथ मिलाएंगे। तो दूसरी पंक्ति में पहला शब्द है संबंधी, इसलिए हम रिश्तेदार को संबंधी के साथ मिलाएंगे। उसके बाद आखिरी शब्द है मतलब। मतलब का अर्थ है मतलब है अर्थ, तो हम मतलब को अर्थ के साथ मिलाएंगे। तो बच्चों समानार्थी शब्द का मतलब होता है या अर्थ होता है वह शब्द जिसके अर्थ एक समान है। तो यहाँ पे हमने इन शब्दों को इनके अर्थ एक जैसे अर्थ वाले शब्दों के साथ मिलाया। तो बच्चों समान अर्थ
अर्थ वाले शब्दों को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं और पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। लेकिन पर्यायवाची शब्द में अर्थ एक से अधिक होता है। जब इसी प्रकार के शब्द एक से अधिक होते हैं तो वो पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे बेइज्जती, अपमान, बेइज्जती का समानार्थी शब्द है अपमान, जवाब का समानार्थी शब्द है उत्तर, रिश्तेदार का समानार्थी शब्द है संबंधी, मतलब का समानार्थी शब्द है अर्थ। तो बच्चों यहाँ पे हमने इन शब्दों को एक दूसरे से मिलाया और इस अभ्यास को भी पूरा कर लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है सुनो और लिखो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसे हम जोर जोर से पढ़ेंगे और लिखना सीखेंगे, और इसके बाद आप घर में इसे बोल बोल करके पढ़ भी सकते हो और लिख भी सकते हो, क्योंकि इन शब्दों को हमें लिखना और पढ़ना दोनों आना चाहिए। यहाँ पे कुछ कठिन मात्राएं दी गई हैं जो आपको जानना जरूरी है। यह शब्द हमने पाठ में पढ़े थे, इसलिए आप इन शब्दों से पहले से ही परिचित होंगे। एक बार फिर यहाँ लिख करके और बोल करके पढ़ के हम इन शब्दों को समझ लेंगे। तो चलिए हम अपना अगला अभ्यास करते हैं। ये भी भाषा से है। इसमें हमारे पास कुछ शब्द हैं जिनको हमें बोल बोल करके लिखना है। मैं बोलूँगी और आप चाहे तो लिख करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अगला अभ्यास है भाषा से 4। भाषा से में हमारा अभ्यास 4 है सुनो और लिखो। स पर छोटी छोटी मात्रा, सुनो और लिखो। मैं बोलूँगी, आप मुझे सुन करके भी लिख सकते हो और पहले आप मुझे ध्यान से सुनिए और उसके बाद भी लिख सकते हो। तो बच्चों हमारा पहला शब्द है सिंहासन। ये वो शब्द है जो हमने पाठ में भी पढ़ा और समझा है। अब एक बार हम इसे लिखने का अभ्यास करेंगे। तो पहला शब्द है सिंहासन। तो बच्चों सिंहासन का अर्थ आप जानते हैं, वह स्थान जहाँ पर राजा बैठते हैं। सिंहासन, सिंह छोटे की मात्रा, स पर छोटे की मात्रा, सिंहासन, स पर छोटे की मात्रा और दीर्घ सिंह, ह पे आ की मात्रा हा, स न, सिंहासन। उसके बाद दूसरा शब्द है राज्य। राज्य का मतलब होता है एक राजा, वह पूरी एरिया या स्थान जो राजा के अंडर में आता है या जिसका राजा शासक होता है उसे हम राज्य कहते हैं। जैसे कि कोई भी राजा जितने स्थान पे शासन करता है उसे हम राज्य कहते हैं, वो उसका राज्य होता है। तो यहाँ पे इस शब्द को भी हमने पाठ में पढ़ा था, और फिर जब हमने संयुक्त अक्षर पढ़ा तब भी हमने देखा था कि आधा ज और य से ज बनता है। तो इस शब्द से भी आप सभी परिचित हैं। र पे आ की मात्रा रा, आधा ज और य, राज्य। उसके बाद है प्रबंध। हमने तीसरा शब्द जो हमारा आज का है वो है प्रबंध। प्र भी हमने अभी सीखा था। प और र को मिला करके हम बनाते हैं प्र। अब बच्चों प एक व्यंजन है और र दूसरा व्यंजन है। जहाँ पे हम प को आधा ले रहे हैं और र को पूरा ले रहे हैं, आधा प और र को मिला के बनता है तीसरा व्यंजन प्र, जिसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें संयुक्त व्यंजन के प्रयोग से, संयुक्त व्यंजन प्र के प्रयोग से बनाया प्रबंध। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रबंध। प्रबंध का मतलब होता है इंतजाम करना या व्यवस्था करना। प्रबंध का मतलब होता है इंतजाम करना या व्यवस्था करना। उसके बाद चौथा शब्द हमारा है दृश्य। दृश्य का मतलब होता है सीन। तो बच्चों दृश्य का मतलब होता है सीन। जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है वह एक दृश्य है, उसे हम दृश्य कह सकते हैं या सीन कह सकते हैं। तो यहाँ पे द हमने री की मात्रा का भी प्रयोग सीखा। री से ऋषि का भी हमने पिछले वाले अभ्यास में प्रयोग सीखा। जो ये नीचे का हिस्सा होता है इसी को लेकर के हम री की मात्रा लगाते हैं। ये है री की मात्रा। तो जिस शब्द में भी हम री का प्रयोग करते हैं
उसको हम री की ध्वनि के साथ पढ़ते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे द दृश्य में द के नीचे री की मात्रा लगा रहे हैं, तो हम इसे द्रि आधा श य करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे द के नीचे री उड़ा रहे हैं, श य दृश्य, ये हो गया दृश्य। द के नीचे री की मात्रा लगा रहे हैं, ये आधा जो बोला है हम ये री की मात्रा के लिए लगाते हैं और यहाँ लिखेंगे री। तो ये हो गया दृश्य दृश्य। तो बच्चों हमने री की भी मात्रा पिछले अभ्यास में पढ़ी थी, मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आप यहाँ पे द के नीचे री की मात्रा लगा करके लिखेंगे दृश्य दृश्य। उसके बाद पांचवा शब्द हमारा है, सुनो और लिखो में हमारा पांचवा शब्द है प्रवेश। प्रवेश, एक बार फिर हम प और र को मिला करके प्र बनता है, प्र से शब्द बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्र, व पे एक ही मात्रा वे, श, प्रवेश। ये हो गया प्रवेश। प्रवेश का अर्थ होता है कहीं पे घुसना, कहीं पे बाहर से अंदर आना, कहीं पे प्रवेश करना। तो यहाँ पे प्र, ये प और र को मिला के प्र बना है, वे, श, प्रवेश। उसके बाद छठा शब्द हमारा है, छठा शब्द हमारा है गुस्सा। यहाँ पे भी संयुक्त अक्षर बना है, हमने दो शब्दों को मिलाया है, आधा सा और पूरा सा। गुस्सा में भी हमने दो व्यंजनों को मिला करके व्यंजन बनाया है, आधा श और पूरा सा। लेकिन यहाँ पे तीसरा व्यंजन नहीं बनेगा, बल्कि तीसरे व्यंजन के स्थान पे हम आधा और पूरा को मिला करके शब्द बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग, ग पर छोटी की मात्रा, गु आधा स और पूरा सा, गुस्सा। ये बना गुस्सा। उसके बाद हमारा सातवां शब्द है आज्ञा। सातवां शब्द है आ और ज्ञा। ज्ञा भी संयुक्त व्यंजन है, ज्ञा भी संयुक्त व्यंजन है। तो बच्चों यहाँ पे हमने आज्ञा, आज्ञा का मतलब होता है आदेश देना, ऑर्डर करना। तो यहाँ पे आज्ञा का मतलब आदेश, तो राजा ने आदेश दिया था या आज्ञा दिया था। तो अगला शब्द है बुद्धिमान। आठवां शब्द है ब, पर छोटा की मात्रा, द और ध पर छोटी की मात्रा, मा न, बुद्धिमान। यहाँ पे भी ये भी हमने ब और ध, आधा द और ध को भी लिखना सीखा। किस तरह से हम लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं, नीचे हलंत लगा करके भी लिख सकते हैं, या फिर हम द के नीचे आधा ध लिख करके भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम दूसरी तरह से लिखना भी सीखते हैं। दूसरी तरह से हम लिखेंगे बुद्धिमान को, हम बुद्धिमान को ब पर छोटे की मात्रा, द के नीचे आधा ध। अगर आप इस तरह से भी लिखते हैं तो आपका गलत नहीं होगा, ये हो जाएगा बुद्धिमान। इस तरह से भी आप बुद्धिमान लिख सकते हैं। ब पर छोटे की मात्रा, द पे छोटी की मात्रा और आधा द के नीचे आधा ध, म पर आ की मात्रा, मा न, बुद्धिमान। तो बुद्धिमान को हम दोनों तरीकों से लिख सकते हैं और दोनों ही सही है। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ शब्दों को देखा और इसे बोल करके लिखना और पढ़ना सीखा। तो चलिए हमने लिखना तो सीख लिया, अब इसे हम बोल करके पढ़ते हैं। स पे छोटी की मात्रा और बिंदी, सिंह। ह पे आ की मात्रा, हा स न, सिंहासन। उसके बाद र पे आ की मात्रा, रा आधा ज य, राज्य। प्र और र को मिला के प्र बनता है, प्र। ब पे बिंदी, बंध, प्रबंध। द के नीचे री की मात्रा, दृश्य, आधा श और य। आधा श और य का भी उपयोग हमने सीखा था। इससे पहले वाले अभ्यास में हमने आधा श और य का भी उपयोग सीखा था। यहाँ पे हमने आधा श और य को मिला करके शब्द बनाना सीखा था। और दृश्य भी आधा श और य और री की मात्रा को बना करके यहाँ पे हमने लिखा है, तो ये बना दृश्य। उसके बाद प्रवेश। प्रवेश, प्रवेश मतलब एंट्री या कहीं पे घुसना। गुस्सा, ग पे छोटे की मात्रा, आधा स और पूरा स, गुस्सा। आज्ञा, आ और ज्ञ पे आ की मात्रा, ज्ञान, आज्ञा। ब पे छोटे की मात्रा, आधा ध पूरा ध, मान, बुद्धिमान।
बुद्धिमान को हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, बुद्धिमान को हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम बुद्धिमान को द के नीचे आधा ध लगा करके भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम बुद्धिमान को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो इसके नीचे हम हलंत लगा करके लिख सकते हैं, दूसरा हम द के नीचे आधा ध लिख करके भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज इन शब्दों को यहाँ पढ़ा और समझा। आप भी इसे बोल करके पढ़ना और लिखना दोनों सीखेंगे। बच्चों मैंने कल भी आपको बताया था कि भाषा है, भाषा में शब्दों को लिखना आप तभी सीखेंगे जब उन्हें आप जोर जोर से पढ़ेंगे। तो आप इन शब्दों को भी जोर जोर से पढ़ेंगे और अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे और इसे याद करेंगे। तो बच्चों इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। कल आपसे एक बार फिर मिलेंगे आगे के अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।